नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने वाला हूं, जिससे आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। क्या मतलब हुआ सर? आगे आपको पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा अंग्रेजी पढ़ना लिखना है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। देखिए, हमने आपको कहा है कि आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ चलिए समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहला शब्द लिखा गया दोस्तों WATCH, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ा जाता है वॉच। इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? वॉच। अब देखिए, इस वॉच का पहला मीनिंग होता है दोस्तों देखना। क्या होता है? देखना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? देखना। और इस वॉच का ही एक और मीनिंग होता है। क्या होता है मेरे भाई? घड़ी होता है ना। आप सभी जानते हैं कि नहीं? वॉच मतलब देखना भी होता है, वॉच मतलब घड़ी भी होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही शब्द आपको सिखाऊंगा जिनके दो दो मीनिंग होते हैं, यानी जिसके दो अर्थ निकलते हैं और दोनों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। मतलब आप एक ही शब्द सीखेंगे, उससे आपको दो मीनिंग पता चलेगा और आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक ही शब्द आपको सिखाऊंगा, उससे दो मीनिंग आपको याद कराऊंगा। समझ गए ना? तो वॉच का पहला मीनिंग क्या होगा दोस्तों? देखना। और वॉच का दूसरा मीनिंग हो गया घड़ी, ठीक है। आगे देखिए, लिखा गया LIKE। यल से पढ़ा जाता है दोस्तों लॉ। इस आई का उच्चारण हमें क्या कर देना है? आई, और के और ई से पढ़ देना है क। इसे पढ़ा जाएगा लाइक। मतलब क्या हो जाता है? पहला मीनिंग इसका होता है दोस्तों पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना, ठीक है। और इस लाइक का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों तरह। क्या होता है? तरह होता है, ठीक है। लाइक मतलब हो जाता है पसंद करना, और लाइक का दूसरा मीनिंग हो जाता है तरह, ठीक है। तो इसे आप याद कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, लाइक दिस, यानी इस तरह। लाइक दिस, इस तरह। समझ गया ना? तो लाइक का पहला मीनिंग हो गया पसंद करना, और दूसरा मीनिंग हो गया तरह। दोस्तों, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही शब्द के लिए यूज़ करेंगे। पसंद बोलना है तो लाइक बोलेंगे, और तरह बोलना है तो नहीं बोलेंगे। दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे लिखा FAST। यफ से हो जाता है फ। देखिए, ए से आखी मात्रा, यस से आधा सा, टी से ड। इसे पढ़ा जाएगा फास्ट। फास्ट का पहला मीनिंग होता है दोस्तों तेज। क्या होता है? तेज होता है, ठीक है। और इसी फास्ट का दूसरा मीनिंग होता है उपवास करना। क्या हो जाता है? उपवास करना। जैसे वो बोलते हैं ना कि आज मैंने फास्ट रखा है, तो फास्ट मतलब क्या? तेज रखा है? नहीं, उपवास रखा है, ठीक है। भूखे रहते हैं हम लोग ना, तो उसको भी फास्ट बोला जाता है, और तेज बोलते हैं उसको भी फास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों याद कर सकते हैं। दोनों ही शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दोनों ही मीनिंग आपको याद रखने हैं, क्योंकि आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? आप एक ही शब्द सीख रहे हैं, लेकिन उससे आपको दो मीनिंग पता चल रहा है। आगे लिखा है SAFE। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेफ। SAFE इसे पढ़ा जाता है सेफ। इस सेफ का पहला मीनिंग होता है दोस्तों, देखिए सुरक्षित। क्या होता है? सुरक्षित होता है। बोलते हैं ना कि हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, तो सेफ मतलब हो गया सुरक्षित। यह हो गया इसका पहला मीनिंग। और सेफ का दूसरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों तिजोरी। क्या होता है? तिजोरी होता है, यानी जहाँ पर हम पैसा वगैरह रखते हैं उसको तिजोरी बोलते हैं ना। तो सेफ मतलब तिजोरी भी होता है, और सेफ मतलब सुरक्षित भी होता है। तो याद कर लीजिए दोनों को, SAFE सेफ। आगे लिखा दोस्तों FINE। इसे हम क्या पढ़ते हैं? फाइन। FINE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फाइन। इस फाइन का पहला मीनिंग होता है ठीक है। फाइन मतलब ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। और इस फाइन का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों जुर्माना। क्या हो जाता है? जुर्माना। बिल्कुल, जैसे हम किसी नियम को तोड़ देते हैं। मान लीजिए हम जैसे बाइक चलाना होता तो गाड़ी हम हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो हेलमेट नहीं लगाते तो हमें फ़ाइन मार देता है पुलिस, जो है फ़ाइन मार देता है, चालान मार देता है। तो फाइन मतलब क्या हो जाता है? जुर्माना कर देता है, ठीक है। फाइन याद रखना। और इस फाइन का मतलब ठीक भी होता है।
आगे लिखा KITE, तो इसे पढ़ेंगे काइट, KITE काइट, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा काइट। काइट का पहला मीनिंग होता है दोस्तों पतंग, ये आप सभी जानते होंगे। अभी इसी काइट का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों चील होता है। क्या होता है? चील। चील एक पक्षी का नाम है ना, जिसको हम काइट बोलते हैं। तो काइट मतलब चील भी होता है और काइट मतलब पतंग भी होता है, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों RING, इसे पढ़ा जाता है रिंग, RING, इसे पढ़ेंगे रिंग। रिंग का पहला अर्थ होता है दोस्तों अंगूठी। क्या होता है? अंगूठी होता है। यह आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। रिंग मतलब होता है अंगूठी और इसी रिंग का दूसरा अर्थ होता है बजाना। क्या हो जाता है? बजाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि रिंग द बेल, घंटी बजाओ, रिंग द बेल, घंटी बजाओ, ठीक है। तो रिंग मतलब बजाना भी हो गया और रिंग मतलब अंगूठी भी हो गया। आगे लिखा DEAR, तो डी से हो गया दोस्तों डॉ, और देखिए EA का उच्चारण ER से रहा, इसे पढ़ा जाएगा डियर। इस डियर का पहला मीनिंग होता है दोस्तों प्रिय। क्या होता है? प्रिय होता है। जैसे बोलते हैं ना माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्रिय भाई, ठीक है। तो डियर मतलब प्रिय, और इसी डियर का दूसरा मतलब हो जाता है दोस्तों महंगा। क्या होता है? महंगा होता है। जैसे कोई सामान महंगा है तो उसको भी हम डियर बोल सकते हैं, समझ गया ना? DEAR, डियर, समझ गए। आगे लिखा BRIGST, तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ब्राइट, BRIGST, इसे पढ़ा जाएगा ब्राइट। इसी ब्राइट का पहला मीनिंग होता है दोस्तों चमकीला। क्या होता है? चमकीला होता है। जैसे बोलते हैं ना कि यह बल्ब चमकीला है तो ब्राइट बोलते हैं, ठीक है। अब इसी ब्राइट का दूसरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों होशियार। क्या हो जाता है? होशियार। जैसे बोला जाता है कि यह लड़का होशियार है, ठीक है, तो ब्राइट बोल सकते हैं। तो ब्राइट का पहला मीनिंग हो गया चमकीला, ब्राइट का दूसरा मीनिंग हो गया होशियार। याद रखना है, दोनों मीनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही को बोल पाएंगे, दोनों को नहीं बोल पाएंगे, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा PLANE, तो PL से हो गया आधा, प और ल, ए से एक ही मात्रा यानी इसे न, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों प्लेन, PLANE प्लेन। प्लेन मतलब क्या हो जाता है? समतल। क्या होता है मेरे भाई? समतल होता है, PLANE। जैसे बोलते हैं ना कि यह प्लेन है, मतलब ज़मीन जो है प्लेन है, मतलब समतल है। और इसी प्लेन का मतलब विमान भी होता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? विमान, ठीक है। तो इसे आप याद कर सकते हैं, प्लेन मतलब विमान और प्लेन मतलब समतल भी होता है। आगे लिखा BAT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बैट, BAT, इसे पढ़ा जाएगा बैट। मतलब पहला मीनिंग हो जाएगा इसका बल्ला। पहला मीनिंग क्या हो गया? बल्ला हो गया। इसी बैट का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों चमगादड़। क्या होता है? चमगादड़ होता है, ठीक है। तो यह भी आप याद कर लीजिए, बैट मतलब होता है चमगादड़ और बैट मतलब होता है बल्ला। अगला शब्द है BEAR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बियर, BEAR, इसे पढ़ा जाता है बियर। इस बियर का पहला मीनिंग होता है दोस्तों भालू। क्या होता है? भालू होता है। बियर मतलब भालू, और इसी बियर का दूसरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों सहन करना। क्या होता है? सहन करना, ठीक है, बियर। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, बियर मतलब हो जाएगा भालू और बियर का मतलब सहन करना। आगे लिखा BOW, इसे पढ़ा जाएगा बो, BOW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बो। इस बो का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों धनुष। क्या हो जाता है? धनुष होता है, ठीक है। और इसी बो का दूसरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों झुकना। क्या होता है? झुकना होता है, ठीक है। जैसे हम झुक के जो है प्रणाम करते हैं ना, नमस्कार करते हैं, तो उसको भी बो बोला जाता है। बो मतलब धनुष और बो मतलब झुकना। आगे लिखा PALM, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पाम, PALM, इसे पढ़ा जाएगा पाम। इस पाम का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों बेर। क्या हो जाता है? बेर। और दूसरा मीनिंग हो जाता है हथेली। क्या हो जाता है? हथेली। पाम मतलब हथेली भी होता है, अब पाम मतलब बेर भी होता है, ठीक है। तो इसे आप याद कीजिए, पाम मतलब हथेली और पाम मतलब बेर। आगे लिखा MAY, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों मे, MAY, मे का अर्थ हो जाता है, पहला मीनिंग हो जाएगा मई। मई का महीना होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मे। और इसी मे का मतलब हो जाता है सकना। जैसे बोलते हैं ना मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? तो मे मतलब सकना भी हो जाता है और मे मतलब
मई भी हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप बड़े ही आसानी से यह सारे शब्द समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी ऐसे ही शब्दों को हम लोग सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप एक ही तीर से दो निशाने लगा रहे हैं ना, एक शब्द सीख रहे हैं उससे आपको दो मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक है, आगे लिखा PARK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों पार्क। मतलब क्या होता है? पार्क मतलब होता है उपवन या बगीचा। ठीक है, उपवन या बगीचा। ठीक है, और इसी पार्क का दूसरा मतलब होता है गाड़ी खड़ा करना। क्या होता है? गाड़ी खड़ा करना जी। जैसे बोलते हैं ना गाड़ी यहाँ पार्क कर दो, तो क्या कर दो? खड़ी कर दो। ठीक है, गाड़ी पार्क करना यानी गाड़ी खड़ी करना। आगे लिखा BANK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बैंक। BANK इसे पढ़ा जाएगा बैंक। इसी बैंक का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों बैंक, जहाँ पर पैसे वगैरह हम जमा करते हैं या निकालते हैं। ठीक है, और इसी बैंक का दूसरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों किनारा। क्या हो जाता है? किनारा होता है। ठीक है, जैसे नदी किनारे, द रिवर बैंक यानी नदी के किनारे। आगे लिखा है दोस्तों TEAR, इसे क्या पढ़ा जाएगा? टीयर। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा टीयर। इस टीयर का पहला मीनिंग हो जाता है आंसू। क्या होता है सर? आंसू होता है। और इसी का दूसरा मीनिंग हो जाता है फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना। जैसे हम पेज फाड़ देते हैं ना, तो उसको भी टीयर बोलते हैं, और टीयर मतलब आंसू भी होता है। आगे लिखा दोस्तों DATE, इसे क्या पढ़ेंगे? डेट। DATE डेट। इस डेट का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों दिनांक। जैसे बोलते हैं ना कि आज क्या तारीख है, दिनांक क्या है। ठीक है, तो डेट मतलब हो जाता है दिनांक, और इसी डेट का मतलब होता है दूसरा मीनिंग खजूर। क्या हो जाता है दोस्तों? खजूर हो जाता है। ठीक है, तो डेट मतलब दिनांक भी होता है, डेट मतलब खजूर भी होता है। आगे लिखा है ROSE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रोज। ROSE इसे पढ़ा जाएगा रोज। मतलब क्या होता है? गुलाब होता है। रोज मतलब गुलाब होता है। ठीक है, पहला मीनिंग हो गया। और दूसरा मीनिंग इसका हो जाता है उगा। उगा, इसका क्या मतलब? देखिए, ये RISE जो होता है इसका मतलब हो जाता है उगना, राइज। राइज मतलब उगना होता है, और राइज का ही सेकेंड फॉर्म यहाँ लिखा गया रोज, मतलब उगा। ठीक है, उगा, जैसे सूरज उगा तो द सन राइज, तो रोज बोलेंगे। ठीक है, रोज मतलब गुलाब और रोज मतलब उगा। आगे लिखा LETTER, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों लेटर। LETTER इसे पढ़ा जाएगा लेटर। इस लेटर का पहला मीनिंग हो जाता है पत्र। क्या होता है सर? पत्र होता है मेरे भाई। और दूसरा मीनिंग हो जाता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। लेटर मतलब अक्षर भी होता है। जैसे बोलते हैं ना कैपिटल लेटर छोटा अक्षर, सॉरी बड़ा अक्षर, स्मॉल लेटर छोटा अक्षर। ठीक है, तो लेटर मतलब अक्षर। आगे लिखा LIVE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों लीव। LIVE लीव मतलब हो जाता है रहना। लीव मतलब रहना हो जाता है, हो गया पहला मीनिंग। और इसी लीव का दूसरा मीनिंग हो जाता है जीवित। क्या होता है मेरे भाई? जीवित होता है। ठीक है, लीव मतलब जीवित और लीव मतलब रहना। आगे लिखा है RIGHT, इसे क्या पढ़ा जाएगा? राइट। RIGHT इसे पढ़ा जाएगा राइट। राइट का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों सही। क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है, और इसी राइट का दूसरा मीनिंग होता है दायां। जैसे बोला जाता है ना राइट हैंड यानी दायां हाथ। राइट हैंड यानी दायां हाथ, तो राइट मतलब दायां भी होता है, राइट मतलब सही। आगे लिखा है TABLE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों टेबल। TABLE इसे पढ़ा जाएगा टेबल। टेबल का पहला मीनिंग हो जाता है मेज। टेबल मतलब पहला मीनिंग हो गया मेज, और टेबल का दूसरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों तालिका। क्या होता है? तालिका। ठीक है, याद रखना है। टेबल जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे टेबल बनाओ, टेबल इस तरीके से, तो टेबल मतलब तालिका। आगे FLY, इसे पढ़ा जाएगा फ्लाई। FLY इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों फ्लाई। इस फ्लाई का पहला मीनिंग हो जाता है उड़ना। क्या हो जाता है सर? उड़ना होता है। ठीक है, और इसी फ्लाई का दूसरा मीनिंग क्या होता है? मक्खी। फ्लाई मतलब मक्खी भी हम कह सकते हैं, और फ्लाई मतलब उड़ना भी होता है। आगे लिखा है DOVE, से पढ़ा जाएगा डव। DOVE से पढ़ेंगे डव। डव का पहला मीनिंग हो जाएगा डूबना। DOVE डव, डव मतलब डूबना, और इसी डव का दूसरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों फाख्ता।
फाख्ता मतलब क्या हो जाता है, एक पक्षी था जो कबूतर की तरह लगता था लेकिन वह कबूतर नहीं होता था, उसको हम डव बोलते थे। ठीक है, डव मतलब फाख्ता। आगे लिखा है OBJECT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ा जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा, देखिएगा। ऑब्जेक्ट का पहला मीनिंग होता है दोस्तों वस्तु या सामान कह सकते हैं। ठीक है, वस्तु या सामान। और इसी ऑब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग होता है कर्म। क्या हो जाता है, कर्म होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। आगे लिखा है LEFT, इसे पढ़ा जाएगा लेफ्ट। LEFT इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों लेफ्ट। लेफ्ट का पहला मीनिंग हो जाएगा बायां। क्या हो जाएगा, बायां। लेफ्ट हैंड हो गया ना, बायां हाथ। और लेफ्ट मतलब हो जाएगा बचा हुआ। लेफ्ट का दूसरा मीनिंग हो जाएगा बचा हुआ। तो आप एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं ना, मतलब एक ही मीनिंग से आपको दो अर्थ पता चल रहे हैं। आगे लिखा BOIL, इसे पढ़ा जाएगा बॉयल। BOIL इसे पढ़ा जाएगा बॉयल, मतलब हो जाता है उबालना। क्या होता है इसका पहला मीनिंग, उबालना। और इसी बॉयल का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों फोड़ा। क्या हो जाता है, फोड़ा। तो यह भी आप याद कीजिएगा। आगे लिखा SINK, इसे पढ़ा जाएगा सिंक। SINK इसे पढ़ा जाएगा सिंक, मतलब हो जाता है डूबना। सिंक मतलब क्या होता है मेरे भाई, डूबना होता है। और इसी सिंक का दूसरा मीनिंग हो जाएगा हौज। क्या हो जाएगा, हौज हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप बहुत ही अच्छी चीज़ इस वीडियो में सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। हमने कुछ नई चीज़ें इस वीडियो में सीखने और समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।